सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो BA 4 सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे, समझेंगे कि कैसे पेपर में आ सकते हैं, जो NC वेब और SQL के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सारे क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले हमने इन सबको सॉल्व कर लिया है। हमारे 3 पार्ट्स में जो वीडियोज़ आई है उनमें एक्सप्लेन कर दिया है आंसर के साथ और प्रेजेंटेशन के साथ। लेकिन इस वीडियो में छोटी सी वीडियो आई है और इसमें हम समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर है। यथार्थवाद की विचारधारा को लेके उसके उपागम और उसकी आलोचना के संबंध में आ सकता है कि यथार्थवाद क्या है, इसकी परिभाषा देंगे आप कि एक ऐसी विचारधारा है जो वास्तविकता से संबंधित है, यथार्थ से संबंधित है। फिर उसके संबंध में विचारकों को बताएंगे, उसके उपागम बताएंगे यानी उसके प्रकार बताएंगे, क्या क्या उपागम है। शास्त्रीयवाद, तुलनात्मक राजनीति के संबंध में जो है अंतर्राष्ट्रीय स्थिति जो है। उसके बाद नवशास्त्रीयवाद। इसके अलावा इसकी आलोचना समझानी है आपको, यानी इसकी क्या क्या कमियां हैं, यथार्थवाद की वर्तमान स्थिति के अनुसार क्या क्या आलोचना है। जैसे यथार्थवाद के वजह से हिंसात्मक स्थिति उत्पन्न होती है, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये बहुत ज़्यादा हिंसात्मक और उत्तेजित विचारधारा है। इसके बाद आपको इस विचारधारा के संबंध में मॉर्गेंथ्यू की विचारधारा बतानी है कि मॉर्गेंथ्यू की क्या विचारधारा थी इसके ऊपर। वो सेपरेटली टिप्पणी के लिए सेपरेट क्वेश्चन आ सकते हैं इससे रिलेटेड। तो यथार्थवाद का यही क्वेश्चन आएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इसी यूनिट से जो क्वेश्चन बनता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवाद की स्थिति और इस पर J.N. टिकनर के विचार। नारीवाद की स्थिति आप देखोगे तो शीत युद्ध के लास्ट यानी 1980 के बाद शुरू हुई, यानी उसके विकास के संबंध में, उसके सशक्तिकरण के संबंध में जो बड़े बड़े विद्वानों ने विचारधाराएं दी, जो आंदोलन हुए, उन सब के बारे में बताना है। और विशेषता J.N. टिकनर जो नारीवाद के ऊपर एक विचारक थी, इनकी क्या विचारधारा थी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवाद की स्थिति को लेके, ये समझाना है। इनका मानना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है पूरा पुरुषों की स्थिति पे केंद्र है, इसमें महिलाओं की कोई भी भूमिका नहीं होती। तो ये चाहती थी महिलाओं की भूमिका बढ़े, जिससे संबंधों को और ज़्यादा विकास और गति प्रदान होगी और विश्व में शांति की स्थिति उत्पन्न होगी। इसके बाद आप देखेंगे सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन को, जिसमें आप देखोगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के संबंध में क्वेश्चन, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के क्या कारण रहे और क्या परिणाम रहे। तो आप बताएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कैसे 1939 से 45 तक चला। इसमें भी मित्र राष्ट्र और ध्रुव राष्ट्रों के बीच युद्ध हुआ। इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे वर्साई की संधि, नाजीवाद की विचारधारा का उदय होना, हिटलर की शक्ति का उदय होना, फांसीवाद का उदय होना, ठीक है, शस्त्रों का बहुत ज़्यादा निर्माण होना, और फाइनली 1939 में 1 सितंबर में जर्मनी से हिटलर ने पोलैंड पर अटैक कर दिया और ऐसे करके पूरे विश्व में विश्व युद्ध की स्थिति शुरू हो गई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। और उसके बाद आपको इसके परिणाम बताने कि 1945 में जब ये ख़त्म हो गया तो इसके क्या परिणाम निकले। जैसे कोल्ड वॉर शुरू हो गया भाई, UNO का निर्माण हो गया, और साथ ही आप देखोगे जो EU है, यूरोपीय संघ है आज, उसके यूरोप के कई सारे देशों की स्थिति खराब हो गई, ठीक है, विश्व में अमेरिका शक्ति के रूप में उभर गया। और ये सारे ही क्वेश्चंस को हमने पूरे एक्सप्लेनेशन और आंसर के साथ वीडियो में करा रखा है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसकी प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा, पेपर के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, शीत युद्ध और उसके कारण। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ 1945 में शीत युद्ध शुरू हो गया था और ये 1991 तक चला, और ये शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच था। इसके क्या कारण थे आपको ये सारे आंसर में लिखने हैं कि कैसे दोनों ही अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते थे, विश्व में वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, अपनी संस्कृति का विकास और विस्तार चाहते थे, अपनी अपनी विचारधाराएं, जैसे अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवाद और सोवियत संघ की विचारधारा थी साम्यवाद, तो इसका विस्तार चाहते थे। तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से शीत युद्ध हुआ है। बहुत एक्सप्लेन करके वीडियो बना रखा है हमने। फिर इसके विभिन्न आयाम को आप परिणाम की तरह भी समझ सकते हैं, पेपर में आ सकता है कि शीत युद्ध के क्या परिणाम निकले। परिणाम इन द सेंस कि 1945 के बाद विश्व में क्या क्या हुआ। शीत युद्ध शुरू हो गया 45 के बाद, और 45 में शीत युद्ध शुरू होने के बाद इसकी वजह से क्या क्या विश्व में प्रभाव देखने को मिले। तो समय के साथ साथ 1945 से 91 तक समय के साथ साथ इसे 6 चरणों में बांटा गया है, जो 6 चरणों में अलग अलग प्रक्रियाएं हुई, गतिविधियाँ हुई, हादसे हुए, दुर्घटनाएं हुई, उन सबके बारे में एक्सप्लेन करना था, इसमें आंसर लिखना है और वो सब भी वीडियो में करा रखा है। इसके बाद शीत युद्ध के बाद बहुध्रुविता, यानी 1991 में जब शीत युद्ध समाप्त हो गया तो कैसे चीन विकास करके अपना सामने आया, यूरोपीय संघ विकास करके उभरा बिल्कुल सामने सबके, जापान निकला, ठीक है, फिर भारत भी इसमें एक है। तो इसको आपको समझना है और इसको एक्सप्लेन करके आंसर लिखना है, वो भी वीडियो में पूरा करा रखा है। इसके बाद अगली यूनिट जो भारत के संबंध में है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन के उभर रहा है, तो उसको सेपरेटली दिया हुआ है कि भारत के पहले विदेशी सिद्धांत बताने। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू ने भारत के विदेशी सिद्धांतों को तय किया था कि कैसे कैसे भारत के विदेशी सिद्धांत रहेंगे। शांति प्रिय रहेंगे हम, उपनिवेशवाद का विरोध करेंगे, जैसे हम शांति चाहते हैं हमेशा,
ठीक है, उपनिवेशवाद नहीं चाहते, हम चाहते हैं उपनिवेशवाद कभी भी ना हो। इसके अलावा हमने पंचशील करा चीन के साथ, हमने गुटनिरपेक्षता करा। तो इन सब पॉइंट्सों को एक्सप्लेन करना है आपको, जो आपकी वीडियो में पहले ही हो रखा है। अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उससे वो पेपर में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्टेबल रहेंगे। इसके बाद भारत और गुटनिरपेक्षता, जैसे भारत के कई सारे विदेशी सिद्धांत हैं, इनमें गुटनिरपेक्षता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको सेपरेटली समझना है कि 1961 में कैसे गुटनिरपेक्षता बेलग्रेड सम्मेलन से बना, उसके बाद भारत की क्या भूमिका रही, गुटनिरपेक्षता कैसे कैसे काम कर रहा है, तो इसके संबंध में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन बनता है भारत एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, यानी वर्तमान में भारत को एक उभरती हुई शक्ति बोलते हैं, तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या विशेषताएं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उभरती हुई शक्ति है, जिसमें आप बताओगे कि भारत की जनसंख्या उसकी शक्ति के रूप में काम आती है, भारत का बाजार, भारत का लोकतंत्र, इसके बाद भारत की जो कृषि प्रधान राष्ट्र है वो, फिर भारत का क्षेत्रफल, भारत के बहुत सारे संसाधन, ये सारी चीज़ें भारत को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। और भारत के जो विदेशी सिद्धांत है, यानी शांति प्रिय रहना, यूएनओ को सहयोग करना। लेकिन इसको इसके साथ साथ एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि इसकी क्या समस्याएं हैं, समस्याएं या आलोचना करें। यानी भारत एक शक्ति के रूप में तो उभर रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं, ठीक है, जिसकी हम आलोचना कर सकते हैं, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। जिसमें सबसे ज़्यादा तो जनसंख्या भी है, क्योंकि जनसंख्या की वजह से क्या होता है, संसाधन कम हो जाते हैं। इसके अलावा आप आलोचना करोगे तो भ्रष्टाचार करोगे, निरक्षरता यानी साक्षरता दर की कमी होना, ठीक है। इसके अलावा साक्षरता की कमी हो गई, रोजगार की कमी डालोगे आप इसमें, तो ये सारी चुनौतियां, ये सारी कमियां डाल देंगे आप, और इसका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन से जो पेपर के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये 9 क्वेश्चन दिए, 9 के 9 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लेंगे तो 100% पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ मैं, उसे क्लिक करके देख लें, वो सारा का सारा करा रखा है एक्सप्लेन करा के, उससे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में, नमस्कार।